इंडिगो एयरलाइंस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक आज भी इंडिगो की उड़ानों पर असर रहेगा। खबर यह भी है कि आज भी इंडिगो की 200 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल रहेंगी। पिछले 6 दिनों से देखें पैसेंजर्स को किस कदर दिक्कत हो रही, उनका बैगेज उन्हें नहीं मिल पा रहा टाइम से, और आगे की फ्लाइट्स, कनेक्टिंग फ्लाइट्स जो हैं वो ले नहीं वो पाए। इस कदर इससे परेशानी झेल रहे हैं तमाम जो पैसेंजर्स हैं। और अब 200 फ्लाइट्स जो हैं बताया जा रहा है कि आज भी कैंसिल रहेंगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप समय बचाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और अगर इस कदर मुश्किल उन पर आ जाए तो कितनी परेशानी पैसेंजर्स को हो रही होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिलेशन का मामला लगातार 7वां दिन आज हो गया है और आज इस पूरे मुद्दे पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इंडिगो के सीईओ को शाम 6 बजे तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देना है। साथ ही साथ इंडिगो मैनेजमेंट को यह भी बतलाना है कि आखिर ये जो पूरी की पूरी गड़बड़ी हुई इसका जिम्मेदार कौन था। रिफंड और पैसेंजर्स का सामान वापस पहुंचाने की जो आखिरी डेडलाइन थी वो भी खत्म हो चुकी है और उस पर आज रिपोर्ट भी आने वाली है। और अगर किसी भी मामले में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फिर कार्रवाई तय मानी जा रही है, यानी डेडलाइन खत्म हो रही है सामान वापस लौटाने का और तमाम चीजों का। तो ऐसे में आपको बता दें कि पिछला 6 दिन और आज 7वां दिन है, आज भी 200 फ्लाइट कैंसिल हैं और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसका जवाब देना आज ही शाम 6 बजे तक जरूरी है। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो बड़ी संख्या में आज भी लोगों का लगेज नजर आ रहा है। इंडिगो संकट की शुरुआती दिनों में जिन लोगों का जो लगेज छूट गया था उनको उन तक पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले रविवार को ही लगेज की तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से वहां एक तरफ स्टैक करके रखा गया है तमाम पैसेंजर्स का लगेज। फ्लाइट संकट के बीच जो एक खबर न्यूज़ 18 इंडिया ने कल भी दिखाई थी कि जिस तरह से लोगों के सूटकेस, जो उनका लगेज है वो अभी भी T1 पर मौजूद है, उसको अब लोगों को पहुंचाया जा रहा है। मेरी मौजूदगी T1 पर है। T1 पे वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर आपको बड़ी तादाद में सूटकेस नजर आएंगे और यहां पर आप देखिए जहां भी कैमरे की नजर जाएगी वहां पर आपको लगेज ही लगेज नजर आएगा। ये वो लोग थे शुरुआती दिनों में जब ये संकट खड़ा हुआ, जो फ्लाइट्स में बैठ चुके थे, चेक इन कर चुके थे, लेकिन उनको बाद में ये जानकारी मिली कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और ऐसे में बड़ी संख्या में यहां पर ये बैग इकट्ठा हो गए। अभी आपको यहां पर इंडिगो का ग्राउंड स्टाफ नजर आएगा जो ये सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है कि जिसका बैग है उसको सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ टीम है और वो बाकायदा फोन से कांटेक्ट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि किसका बैग है। टैग के जरिए ये शिनाख्त की जा रही है कि किसका बैग है और कहां पहुंचाना है। तो बाकायदा यहां पर टीम लगी हुई है। लेकिन जो बैग्स एयरपोर्ट पर छूट गए थे, उन लोगों के जो चेक इन कर चुके थे और उनको बाद में पता चला कि उनकी फ्लाइट कैंसिल है, उन तक उनके बैग सही सलामत पहुंचाना, उसी को पहुंचाने की जो कोशिश है वो लगातार यहां पर इंडिगो का स्टाफ कर रहा है। स्थिति है इंडिगो संकट की, वो न्यूज़ 18 इंडिया लगातार आपको बता रहा है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। T1 पे हमारी मौजूदगी है। एक ग्रुप है जो कि उम्रा करके आया है सऊदी अरब से, लेकिन इनकी आज फ्लाइट थी, 12 बजे की फ्लाइट थी लेकिन कैंसिल हो गई है। यहाँ पर अभी आपको इंडिगो का स्टाफ इनसे बातचीत कर रहा है, संभवतः इनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। एक बार इनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्या कब की फ्लाइट थी आपकी? हम आएगा अरब से आए ना, हाजी आया जिद्दा शरीफ, जिद्दा तो आया अहमदाबाद, अहमदाबाद तो लगाया इस दिल्ली, ठीक है। दिल्ली तो वापस नहीं जाएगा, 12 बजे उधर बोला 12 बजे फ्लाइट, इधर नहीं दिया, फ्लाइट कैंसिल हो गई है, फ्लाइट कैंसिल दिया। ये कह रहे कैंसिल। क्या कह रहे हैं ये बोला सीट नहीं है। अच्छा। सुबह जो तो अब आप किस टाइम यहाँ आए थे जद्दा से? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे। अब क्या करेंगे आप? आपके पास तो फ्लाइट नहीं है, कैसे जाएंगे सुबह? अभी तो आप कैसे जाएंगे? कहाँ के रहने वाले हैं? कश्मीर। कश्मीर के। अब कैसे जाएंगे कश्मीर? कश्मीर कुपवारा और गांडरबल। जाएंगे कैसे? फ्लाइट से जाएंगे, बस से जाएंगे, कैसे? फ्लाइट से। फ्लाइट तो मिल नहीं रही है। ये नहीं, नेम खड़ा है। क्या कह रही है मैम? ये नेम तो बोलेगा सीट नहीं है। सर, हम कर रहे हैं कोशिश, जो भी बेस्ट होगा हम करेंगे सर। अब्दुर्रहीम हैदर। अच्छा, देखिए जो भी संभव होगा इनके लिए प्रयास किया जाएगा, यही यहाँ से कहा जा रहा है। और एयरपोर्ट पर ऐसी कहानियां खूब नजर आ रही हैं और ये आज का नहीं है, ये पिछले कई दिनों से इसी तरह के हालात बने हुए हैं। एक बार तस्वीर आपको डिस्प्ले की दिखाते हैं कि आज स्थिति क्या है, कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, क्योंकि कल भी
600 से ज़्यादा फ्लाइट्स देश के अलग अलग एयरपोर्ट से कैंसिल हुई थी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे निरस्त की जो कैटेगरी है वो नज़र आ रही है। रायपुर की फ़्लाइट कैंसिल है, जयपुर की फ़्लाइट कैंसिल है, नासिक, विशाखापट्टनम, देहरादून, इंदौर, अहमदाबाद, बेंगलुरु। और इस बीच इंडिगो विमान से जुड़ा मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया। इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर हुई है जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट 10 दिसंबर को सुनवाई करेगा। याचिका में केंद्र सरकार और इंडिगो को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इंडिगो संकट से जो प्रभावित लोग हैं उनको मदद दी जाए, उन्हें उचित धन वापसी मिले यानी रिफंड। फ्लाइट कैंसिलेशन और यात्रियों की परेशानी के बीच अब मामला अदालत में है। जैसा हमने आपको बताया 10 दिसंबर की सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। और उधर इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। दरअसल एक वकील ने इंडिगो संकट को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को गवर्नमेंट देख रही है, हम गंभीरता से समझते हैं, सरकार ने संज्ञान में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि हम एयरलाइंस नहीं चला सकते हैं। ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा है कि गवर्नमेंट इस पूरे मामले को देख रही है। इंडिगो से जुड़े मामले पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, इस मामले पर हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट अभी फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन जिस तरह से ये जनहित याचिका दायर की गई, ये आम लोगों से जुड़ा मसला था। इस मामले पर किस तरह से तमाम मसलों को कोर्ट के सामने रखा गया, इस मामले पे जनहित याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में। मिश्रा जी, जो जनहित याचिका है, जिस तरह से बकायदा ये मसला आम लोगों से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हजारों ने लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आप तमाम दलीलों को रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोर्ट का क्या रुख रहा? देखिए, आज जैसे चीफ जस्टिस हमारे बैठे हैं, ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब, उनके सामने मैंने मेंशन किया कि बहुत अर्जेंट मैटर है, एक्सट्रीम इमरजेंसी का मैटर है, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इसमें इंटरवीनेंस की इसमें करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने बोला, मैंने बोला कि 2500 से मोर देन फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा, जिससे भारत देश में लगभग 7 दिन से पूरा अफरा तफरी है। लोग बहुत तरीके से परेशान हैं, जिसमें 4-5 तरह की विभिन्न समस्याएं। पहले जो माइनर किड्स हैं, जो 0 से 5 साल के बच्चे हैं जिनको दूध खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, इसके साथ में जो प्रेग्नेंट्स वीमेन हैं उनको लेकर के मैंने बोला कि उनकी तरह अलग तरह की समस्या है। तीसरा, इसके साथ में मैंने बोला कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनके दवा और मेडिकल्स जितने भी हैं वो फैसिलिटी सब लेवल नहीं है। साथ में बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनके मेडिसिन होती है और वो मेडिसिन सारे सबके लगेज और बैगेज में है, जो कि आपको पता है कि बोर्डिंग पास बनने के बाद वो सबके जमा हो जाते हैं। लगभग 25,000 के आसपास में जो केबिन के अंदर में बोर्डिंग पास के बाद में बैग लगेज जमा है, जो अभी तक जनता को, पैसेंजर्स को नहीं मिल पाए हैं विदाउट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन। 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटा, फिर 20 घंटा, फिर 1 दिन, फिर 4 दिन, ऐसे करके डिले करके फ्लाइट को कैंसिल किया जा रहा है।